गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक है ग्रामर का क्लोज। क्लोज क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ द क्लोज? सर्वप्रथम इसकी देखते हैं हमें डेफिनेशन। क्लोज क्लोज क्या होता है? क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ words which has subject and predicate its own. It expresses complete sense या thoughts and forms of a sentence। एक क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसके अंदर एक क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? उसके अंदर प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट स्वयं का उसका एक प्रेडिकेट होता है। ये है कंप्लीट अपने सेंस अपना विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। और ये क्या एक सेंटेंस का ये क्या होता है? रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ही cooked food। ये जो काम को करने वाला है ये तो है सब्जेक्ट, और आगे का जो सब्जेक्ट जो कहता है, सब्जेक्ट जो काम कर जो सब्जेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। कहीं ना कहीं उसको हम क्या भी कहते हैं? वर्ब के सब्जेक्ट के आगे वाला वर्ब वाला भाग भी क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट ही कहा जाता है। अब देखिए ये हमारी क्या हुई? किसकी परिभाषा हुई? क्लोज। अब क्लोज का हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज। क्लोज का वर्गीकरण। क्लोज कितने प्रकार के होते हैं? क्लोज दो प्रकार के होते हैं। क्लोज का क्लासिफिकेशन, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रकार ने इसके दो भागों में इसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। प्रथम होता है प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल या मेन क्लोज कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है इसको हम सबऑर्डिनेट या हम इसको डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। अब देखिए क्लोज का वर्गीकरण करना। क्लोज को दो भागों में बांटा है। सेंटेंस जो क्लोज होता है उसको दो भागों में, प्रथम जो पार्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है इसको हमें सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है? देखिए सेंटेंस के आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं। पहले he bought a car which is expensive। he bought a car, ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। और जो कनेक्टिव वाला वो है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं।
यह इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज के अंदर प्रिंसिपल क्लोज होता है क्या? प्रिंसिपल क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज मतलब इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज it expresses complete thought या sense जो क्लोज क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। यहां आपको हम अर्थ लगा के ही बोट ही कार, उसने क्या खरीदी? कार खरीदी। इसका स्वयं का इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका स्वयं का एकदम कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमेशा क्या, इट इज डिपेंडेंट अनदर it does not express complete thought या मीनिंग। इसका कंप्लीट क्या होता है? सबऑर्डिनेट ये दूसरे क्लोज और मेन क्लोज होता है, इसके ऊपर हमेशा ये क्या रहता है? निर्भर रहता है। और इसके अपने कोई इसका स्वयं का कोई न तो कोई मीनिंग होता है, न इसका कोई स्वयं का कोई अर्थ होता है। इसलिए ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब देखो सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्लोज के जो कनेक्टिव वर्ड है, क्लोज में जो कनेक्टिव वर्ड है, वर्ड्स होते हैं हु, विच, whom, whose, that, why, if और बहुत सारे रिलेटिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज वाले सभी कनेक्टिव वर्ड इस सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है, कौन से सबऑर्डिनेट क्लोज को हम तीन भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोनाउन, इसको पहला कहते हैं नाउन क्लोज। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लोज, तीसरा होता है एडवर्बियल क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज को कितने भागों में विभाजित किया हमने? इसका तीन पार्ट के रूप में तीन भागों में इसको बांटा। प्रथम नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज, तीसरा एडवर्बियल क्लोज। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं नाउन क्लोज क्या होता है। नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज वो होता है जो नाउन की तरह काम करे। नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज which performs function like नाउन, जो नाउन की तरह कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन क्लोज विच परफॉर्म्स फंक्शन
लाइक ए नाउन, जो नाउन की तरह काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। अब इस नाउन क्लॉज का जो नाउन क्लॉज कार्य करता है, किस किस तरीके से कार्य करता है। प्रथम कार्य करेगा ये एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सर्वप्रथम करता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है नाउन क्लॉज। जैसे प्रथम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एक सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड। दूसरा सेंटेंस है, इट इज ऑल टू नोन। दो सेंटेंस है, दोनों ही सिंपल सेंटेंस है। द अर्थ इज राउंड, इट इज टू नोन, इट इज ऑल टू नोन, कि पृथ्वी गोल है और सभी लोग इसको जानते हैं। अब इसको हम किस में बदलना है, नाउन क्लॉज के रूप में बदलना है। नाउन क्लॉज में किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। नाउन किसके काम के रूप में काम करता हो, सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो। इसको हमने आपको बताया था कनेक्टिव वर्ड के रूप में आता है, जैसे दैट। अब एग्जाम्पल इसका होगा, उसका दैट अर्थ इज राउंड इज all to known। कि सभी दैट ये जो सेंटेंस है, दैट वाला सेंटेंस है, ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस, सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। और आगे वाला सेंटेंस है प्रिंसिपल सेंटेंस। और प्रिंसिपल वर्ब में जो वाट का अर्थ लेते हैं, सभी जानते हैं, जो वाट का अर्थ लेते हैं, क्या क्या जानते हैं कि द अर्थ इज राउंड। जो वाट वाला उत्तर देता है, वाट वाला जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, वो नाउन क्लॉज कहा जाता है। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल है, द थीफ got in, it is mystery। The thief got in, चोर अंदर आया, it is mystery, ये क्या बनाया, रहस्य बनाया। अब इसको हम किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। नाउन किसके रूप में काम करता हो, सब्जेक्ट के रूप में काम करता। ऐसा हमें क्या बनाना है, कि क्या बनाना है, सबऑर्डिनेट क्लोज बनाना है। एक पूरा एक क्या बनाना है, क्लोज बनाना है। हाउ द थीफ गॉट इन इज मिस्ट्री। कि देखो यहां हाउ है, यहां पे जो दैट है, ये किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में। जैसे कर्ता के रूप में नाउन, एक वर्ब से पहले जो नाउन, वर्ब से पहले जो नाउन होता है, जैसे कार्य करता है, वैसे ही एक क्लोज के अंदर जो नाउन क्लोज है, वैसे ही क्या करता है, काम करता है। यहाँ पर एक जो नाउन क्लोज है, किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे सेकंड हम लेते हैं कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में, कौन से में, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहां पे लेते हैं, we know
वी नो हम जानते हैं, द सनराइज इज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे करेगा? ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद जो भी काम करने वाला होता है, जो व्हाट का उत्तर देता है, ट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट का उत्तर देता है, तो वहां पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में बोला जाता है। और नाउन क्लॉज किसके रूप में काम कर रहा हो? ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां पे देखिए, वी नो हम जानते हैं, दैट द सनराइजेज इन द ईस्ट, कि वी नो हम जानते हैं, दैट द सनराइजेज इन द ईस्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ही नो वह जानते, वेयर शी वॉज बोर्न। यहां पर जो सेंटेंस है वेयर, वेयर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहां, और यहां पर क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां दैट क्लॉज है, ये किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। यहां पर हमने देखा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। यहां देखो, वी नो हम जानते, क्या जानते हैं? कि जो ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? दैट द सनराइजेज इन द ईस्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? वेयर शी वाज बोर्न। इसका मतलब नाउन क्लॉज यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज और वर। बी फॉर्म 5 प्रकार की होती है, इज, एम, आर, वाज और वर। यहां नाउन क्लॉज किसके रूप में काम करता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एज ए कॉम्प्लीमेंट किसके रूप में काम करता हो? कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता हो। एग्जाम्पल है, माई ओपिनियन दिस he is rich। अब इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन क्लॉज के रूप में हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। माई ओपिनियन इज दैट माई ओपिनियन इज दैट ही इज रिच। मेरा विचार है, क्या है मेरा विचार? मेरा ओपिनियन, मेरा विचार, मेरी राय है क्या? कि वह क्या है? एक धनवान है। ये वो क्या? यहाँ नाउन है, नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। पहले वाले में कहा किसके रूप में काम किया? ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। और तीसरा हम लेते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन। थर्ड लेते हैं, फोर्थ, आप एज आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में नाउन क्लॉज कैसे काम करता है? जैसे शी इंक्वायर्ड about where the bus
was going। अब यहां पे जो about है ये क्या है? प्रीपोजिशनल। क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस अबाउट वाला, ये वाला तो क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। आगे वाला क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके रूप में काम कर रहा है? नाउन क्लॉज के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हमने देखा कि नाउन क्लॉज कितने प्रकार से काम करता है? 4 प्रकार से काम करता है। प्रथम एज ए सब्जेक्ट, सेकंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड है एज ए कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ है आफ्टर प्रीपोजिशन। इस तरीके से नाउन क्लॉज काम करता है। नाउन क्लॉज की क्लास आज यहीं खत्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।